ईस्ट बंगाल जिसको बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे 15 साल की एक हिंदू बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, सामूहिक बलात्कार किया है। और वो किसने किया है? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। ये जो सामूहिक बलात्कार किया है, गैंगरेप किया, इसको तहर्रुस कहते हैं। तो तहर्रुस जायज है, तहर्रुस काफिर बेटियों के साथ हो सकता है, उनका गैंगरेप हो सकता है, ये कोई नाजायज नहीं है। और भारत में इस पे वीडियो तो शेयर किया जा रहा है, उस बेटी का वीडियो शेयर किया जा रहा है, लेकिन कोई भी इसका मूल कारण, अस्थायी समाधान नहीं बता रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर भारत में ये ना हो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, कश्मीर में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, और भारत में भी लगातार घट रहे। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। 6 लाख घुसपैठिए भारत में बैठ चुके हैं। 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 हैं। ड्रग्स जिहाद के जरिए हिंदू लड़के लड़कियों को नपुंसक बनाया जा रहा है। लब जिहाद भी चल रहा है, ड्रग्स जिहाद भी चल रहा है, घुसपैठ जिहाद भी चल रहा है, धर्मांतरण जिहाद भी चल रहा है, जनसंख्या जिहाद भी चल रहा है, और इस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। तो याद रखिए, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, अगर हमने ये जो जिसके कारण हम घट रहे हैं उसको हमने नहीं रोका और यहां भी घटे, तो जो वहां पे हुआ था वही यहां होगा। और हम घट चुके हैं, 9 राज्यों से घट चुके हैं, 9 राज्यों से। डिस्ट्रिक्ट जिले के हिसाब से देखिए तो 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं। तहसील के हिसाब से देखिए तो 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों में घट चुके हैं। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उनमें 300 की 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। और घटने का मूल कारण लब जिहाद, ड्रग्स जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। और ये जो जिहादी सोच है ये कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। पहले एक बाबर था, एक औरंगजेब था, एक तुगलक था, एक गजनी था, एक गोरी था। अब तो हर जिले में एक बाबर है, हर जिले में गजनी है, हर जिले में औरंगजेब है। पहले एक जयचंद था, अब तो हर जिले में जयचंद है। पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए जयचंदों की लाइन लग गई है। तो इसलिए खतरा बढ़ रहा है, पहले से घट नहीं रहा है। हम आंख बंद करके सोच रहे हैं भारत बड़ा सुरक्षित हो रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। और अगर आप सोचते हैं कि विकास करने से जिहादी सोच खत्म होती है तो यह भी आपकी बहुत बड़ी भूल है। अमेरिका में नए साल पे सीधे ट्रक चढ़ाया है, और कहां कहां कितनी बार फ्रांस में ट्रक चढ़ा चुके हैं, कितनी बार ट्रक चढ़ा चुके हैं। फ्रांस में खूब एयरपोर्ट है, खूब हाईवे है, खूब एक्सप्रेसवे है। अमेरिका में बहुत अच्छे अच्छे एयरपोर्ट है, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है। तो ये जो जिहादी सोच है ये विकास से खत्म नहीं होती है। जिहादी सोच खत्म करना है तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा जिस पे आज तक काम नहीं हुआ। जिहादी सोच खत्म करना है तो सबसे पहले मजहब के आधार पे जितने नियम कानून बने हैं, जितने यूनिवर्सिटी बनी है, जितने बोर्ड बने हैं, जितने मंत्रालय बने हैं, जितने ट्रिब्यूनल बने हैं, जितने आयोग बने, इनको खत्म करिए। हो चुका है विभाजन मजहब के आधार पे, अब वो गलती मत करिए। मजहब के आधार पे कुछ भी, न मजहब के आधार पे लोन, न मजहब के आधार पे कोई वजीफा, न मजहब के आधार पे स्कूल, न मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल खत्म करिए। ये कांग्रेस का बोया हुआ बीज है। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, और 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया, और 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। कांग्रेस को कोसने से देश का फायदा नहीं होगा, भारत का भला नहीं होगा। भारत का भला होगा कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करने से। भारत का भला तब होगा जब 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म होगा, 1995 का वक्फ एक्ट खत्म होगा, 2004 का माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट खत्म होगा, 2010 का एफसीआरए खत्म होगा, तब देश का भला होगा। अगर हमें भारत को सुरक्षित बनाना है, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में, अगर हम चाहते हैं कि वो भारत में ना हो, तो हमें हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। एक चैप्टर भारतीय न्याय संहिता में हेट स्पीच डालना पड़ेगा, और जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी मजहबी किताबें हैं, सबके लिए एक समीक्षा करनी पड़ेगी, सबकी एकदम एक रिव्यू करना पड़ेगा। अगर कोई किताब हेट स्पीच फैला रही हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा, तब भारत सुरक्षित होगा। अच्छी अच्छी बातें करने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। बहुत विकास किया था पंडित नंदराम टिक्कू ने अफगानिस्तान में, खूब तालाब बनवाए थे, खूब धर्मशालाएं बनवाई थी, खूब जो है कुएं बनवाए थे, और खदेड़ दिया। पता नहीं चला नंदराम टिक्कू जी का, प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान के। इसलिए हमें इस गलतफहमी से दूर हो जाना चाहिए। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो हमें सबसे पहले इस भारतीय न्याय संहिता में एक ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन एक चैप्टर डालना चाहिए,
धर्मांतरण राष्ट्र की समस्या है, इसलिए राज्यों के द्वारा अलग अलग कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसी भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, देशद्रोह है, वेजिंग वॉर है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। और जो आदमी धर्मांतरण कराएगा और जो आदमी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की मदद करेगा, उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, उनको आजीवन कारावास फांसी दीजिए, तब धर्मांतरण रुकेगा। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो इसी में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इनफिल्ट्रेशन। 6 लाख घुसपैठिए आ चुके हैं और ये जा नहीं रहे और आना भी बंद नहीं हुआ है। घुसपैठ का मूल कारण ही घटिया कानून है। घुसपैठियों को भगाना है तो एनआरसी की जरूरत नहीं है, केवल एक चैप्टर इसी बीएनएस में जोड़ दीजिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इनफिल्ट्रेशन। और सभी राज्य सरकारों से कहिए, सारे डीजीपीज को कहिए कि जो घुसपैठिए हैं और जो उनके मददगार हैं, जो घुसपैठियों का आधार बनवाते हैं, जो घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाते हैं, जो घुसपैठियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, जो घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो घुसपैठियों को वोटर आईडी बनाते हैं, जो कुछ करते हैं घुसपैठियों को मदद करते हैं, जो घुसपैठियों को बंगाल के बॉर्डर से या असम के बॉर्डर से एक बस में बैठा के लाते हैं, या जो घुसपैठियों को वहां अंदर कराने में मदद करते हैं, उन सब के खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर लगाइए। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 महीने के अंदर 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा। 80% भाग जाएंगे, जो थोड़े बहुत बचे रहेंगे उनको पुलिस ढूंढ लेगी। तो भारत को बचाना है तो एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, एक चैप्टर इसमें हेट स्पीच का जोड़िए, एक इसमें जोड़िए झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए। ये जो घुसपैठिए बच जाते हैं कोर्ट में, या धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी बच जाते हैं क्योंकि वो पैसा देके झूठे गवाह खड़ा कर लेते हैं, और झूठी गवाही देना अपराध नहीं है। तो झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित करिए, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठा आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी वोटर आईडी बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करिए। तो एक चैप्टर इसमें अलग से ये भी जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। ये जो अपना भारतीय साक्ष्य संहिता है, इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का प्रोविजन रखना पड़ेगा। तब खौफ पैदा होगा, तब ये घुसपैठिए भागेंगे, तब धर्मांतरण रुकेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत का संविधान कहता है, हम दो हमारे दो सबके दो। भारत का संविधान कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। दुर्भाग्यवश उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, उस पर कभी गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है कि क्यों नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम दो हमारे दो कानून बन जाएगा तो हिंदू तो मान लेंगे लेकिन कन्वर्टेड हिंदू नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं 100% मानेंगे। आप आर्टिकल 11 का यूज करिए। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाना है। तो आप एक कानून बनाइए और जो आर्टिकल 11 के अंतर्गत कानून बनाइए उसी में लिख दीजिए जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म। नागरिकता खत्म यानी चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म, नागरिकता खत्म यानी बिजली पानी का कनेक्शन कट हो गया, नागरिकता खत्म, वो भारत में रहेगा तो शरणार्थी बन के रहेगा, उसके सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हम दो हमारे दो मानेंगे। अगर हम चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे, भारत बचे, तो हमें जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। कानून का खौफ पैदा करने के लिए यूनिफॉर्म पिनल कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। हम चाहते हैं भारत सुरक्षित रहे, ये जिहादी सोच आए ही ना, तो हमें भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। समान शिक्षा, 10वीं तक सबकी एक किताब, 10वीं तक को हिंदू हो या कन्वर्टेड हिंदू हो, किताब वही पढ़ना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। और भारत का संविधान भी यही कहता है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में। माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए, या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दीजिए, और नहीं खत्म करना है, आपको लगता है नहीं संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी स्कूल खोल सकता है, तो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दीजिए। 1% से ज्यादा वाला माइनॉरिटी होगा ही नहीं, तो माइनॉरिटी बचेगा कौन? पारसी बचेंगे, यहूदी बचेंगे, बहाई बचेंगे, बाकी सब माइनॉरिटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। जब माइनॉरिटी के दायरे से बाहर हो गए, फिर आप जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें एक इक्वल शब्द जोड़ दीजिए, इक्वल, ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा। और फिर सबके लिए समान शिक्षा कर दीजिए, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे।
बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल पढ़ेगा, सिलेबस करिकुलम एक समान होगा। यानी जैसे ही आपने माइनॉरिटी को डिफाइन किया और राइट टू एजुकेशन में इक्वल शब्द जोड़ा, राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया, तो मदरसे और मिशनरी स्कूल बंद हो गए। पूरे देश में एक कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम। आखिर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, नवोदय स्कूल का पूरे देश में एक सिलेबस हो सकता है, तो सारे स्कूलों का सिलेबस करिकुलम कॉमन क्यों नहीं हो सकता? भारत को बचाना है तो जो 2010 में कांग्रेस ने एफसीआरए बनाया था ना, ये भारत को बर्बाद करने के लिए, विदेशी फंडिंग कराने के लिए बनाया था। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करना होगा। एफसीआरए खत्म करिए, एक कठोर चंदा नियंत्रण कानून बनाइए। जब तक इनको चंदा आएगा तब तक ये इनके पक्ष में कोई लेख लिखेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तब तक नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को विदेशों से फंडिंग आती रहेगी जब तक एफसीआरए कानून चल रहा है। इसको ठीक करिए। ये जो 1946 का कानून है, इसके कारण घुसपैठिए भाग नहीं रहे, इस कानून को खत्म करना पड़ेगा। ये जो मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं, इसको खत्म करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। ये 1861 का जो पुलिस एक्ट चल रहा है, इसको खत्म करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला जो चल रहा है, नेहरू ने बनाया था, इसको खत्म करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा जो भारत को ना माने, भारत की संस्कृति को ना माने, भारत की परंपरा को ना माने, उसकी नागरिकता खत्म होगी। कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती है, हर समस्या का इलाज है। बस समस्या पे चर्चा करने की बजाय समस्या के मूल कारण, समस्या के अस्थायी समाधान पे चर्चा करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर अभी भी नहीं जागे तो याद रखिएगा, आडवाणी जी को अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा था। मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा था। इंद्र कुमार गुजराल साहब अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। राज कपूर, राजेंद्र कुमार, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, गुलजार, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, लाला अमरनाथ, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये सब लोग बड़े करोड़पति, अरबपति थे, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। और अंत में एक बात और, मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। अगर मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित होता तो दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर अफगानिस्तान में था, उसकी एक ईंट नहीं बची है। मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित होता तो दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था, अब वहां पे नमाज पढ़ी जा रही, मदरसा चल रहा है पार्श्वनाथ मंदिर में। मंदिर बनाने से सुरक्षित होता हिंदू तो दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर भी पाकिस्तान में था। मंदिर बनाने से, अगर गुरुद्वारा बनाने से सिख सुरक्षित होते तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सारे गुरुद्वारे तोड़ दिए गए। जैन मंदिर बनाने से सुरक्षित होते तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सारे जैन मंदिर तोड़ दिए गए। अगर मूर्तियां बनाने से हिंदू सुरक्षित होता तो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में थी, तोड़ दिया उसको, खत्म। अब बुद्ध भगवान की मूर्ति नहीं है वहां पे, कोई पूजा नहीं करता। अगर धर्मशाला बनाने से, गौशाला बनाने से, भागवत कथा करने से, राम कथा करने से, ये सब करने से हिंदू सुरक्षित होता तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी भागवत कथा भी होती थी, खूब गुरुद्वारे भी थे, खूब तालाब भी थे, खूब राम कथा भी होती थी, भागवत कथा भी होती थी, खूब मंदिर भी थे, गौशाला में सब कुछ तो था। तो खत्म क्यों हो गए? जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि हिंदू घटेगा तो कटेगा और घटना लगातार जारी है, और जो घटना है ये कैसे रुकेगा, तब तक हम बहुत बड़े खतरे में चल रहे हैं। बाकी आपको अगर ठीक लगता हो, मेरी बात ठीक लगती हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अपने जान पहचान के नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को भेजिएगा। नहीं तो जो आपके साथ होगा वही हमारे बच्चों के साथ होगा, जो आपके बच्चों के साथ होगा वही हमारे बच्चों के साथ होगा। देखते रहेंगे, 20-25 साल के बाद जो होना होगा देखा जाएगा।